जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। तो आज का टाइटल जैसे आपने देख लिया है, इस्कॉन ने एक नया धंधा शुरू किया है, इनके प्रभु जियों ने और इनके फॉलोअर्स ने भी, कि कैसे हम छुपाए प्रभुपाद ने और इस्कॉन की जो ये साजिश है कि लोगों को ब्रेनलेस बना के खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना है, मूर्ख बनाना है, भगवान के नाम पे धंधा करना है। तो उस साजिश से बचने के लिए ये लोग अलग अलग तरह के बंदरों की तरह, जैसे बंदर यहाँ वहाँ उछलता है एक जगह से, उसी तरह से अलग अलग बंदरों की तरह एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस देते हैं। हालांकि इस बात की खुशी जरूर है मुझे कि इन लोगों ने कम से कम स्वीकार कर लिया है कि हाँ भाई, हमने गलत ट्रांसलेशन किए हैं, हमारे ट्रांसलेशंस रियल ट्रांसलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। कम से कम ये लोग ने इतनी बातें स्वीकार की, तो इसके लिए थोड़ी तालियां बनती है। अब ये वीडियो जो है वो कोई केकड़े जैसे शकल वाला जो इंसान है वो यहाँ वहाँ फैलाता है, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अमोघ लीला का भी एक वीडियो था जिसमें सिर्फ इसके बारे में नहीं था, वो वीडियो का टॉपिक अलग था, लेकिन बीच में उसने ये बात छेड़ी थी। तो भाई इनका ये बहाना है कि क्योंकि प्रभुपाद जो है वो हमारे इतने शुद्ध भक्त है, इतने शुद्ध भक्त है बेचारे, इतने महान, इतने शुद्ध भक्त है कि ऐसा शुद्ध भक्त कभी पैदा ही नहीं हुआ। आज तक किसी शुद्ध भक्त ने गीता पे टीका ही नहीं लिखी, आज तक किसी शुद्ध भक्त ने कभी गीता पे ट्रांसलेशन किया ही नहीं। एकमात्र हमारे प्रभुपाद ही इतने बड़े शुद्ध भक्त पैदा हो गए, पता नहीं कहां से, हाँ, बिमला से आए होंगे, जो जो इतने शुद्ध है कि भाई इन्हें पता ही नहीं चलता है कि भाई हम लिख क्या रहे हैं, इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती है। तो ऐसे शुद्ध भक्ति की गाथा हमें सुननी चाहिए कि किस तरह से उनकी गाथाओं का वर्णन करते हैं हमारे अमरेंद्र प्रभु जी। इनको मैंने सनातन धर्म डिकोडेड पे तो एक्सपोज किया था, किस तरह से आदि शंकराचार्य को बोल रहे थे बोगस फिलोसॉफी दी, उसको मैंने एक्सपोज किया। अब कमाल की बात यह है कि ये अपना झूठ छुपाने के लिए इतने खो जाते हैं कि ये अपने ही वैष्णवाचार्य, पुराने वैष्णवाचार्यों का अपमान तक करने लगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस वीडियो की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, कि कंपेयरिंग वैष्णवा ट्रांसलेशंस विद इस्कॉन्स फेक ट्रांसलेशन। इसमें मैंने रामानुजाचार्य के ट्रांसलेशंस प्रभुपाद से कंपेयर कराए। अब रामानुजाचार्य को तो ये लोग महान वैष्णवाचार्य बोलते हैं, तो मतलब रामानुजाचार्य की भक्ति शुद्ध नहीं थी। वो शुद्ध इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने सही ट्रांसलेशन किया, इसलिए रामानुजाचार्य की भक्ति जो है वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं थी। इवन मध्वाचार्य की भी शुद्ध नहीं थी क्योंकि उन्होंने भी ट्रांसलेशंस तो सही रखे हैं। इनफैक्ट इनके बलदेव भूषण ने भी ट्रांसलेशन सही रखे हैं मोस्ट ऑफ, लेकिन वो भी शुद्ध भक्त नहीं था। ना ज्ञानी संत ज्ञानेश्वर शुद्ध भक्त थे, ना एकनाथ जी शुद्ध भक्त थे, ना क्या कहते हैं वल्लभाचार्य जी शुद्ध भक्त थे, ना निम्बार्काचार्य, कोई आचार्य शुद्ध भक्त पैदा ही नहीं हुआ। अभी 100 सालों के अंदर अंदर एक इकलौता शुद्ध भक्त ऐसा पैदा हो गया है जिसको सब लोग रास्कल ही दिखते थे, पूरी दुनिया जिसके लिए रास्कल थी, लेकिन वो इतना बड़ा शुद्ध भक्त था कि सिर्फ गीता में उसे भगवान दिख जाते थे, बाकी पूरी दुनिया उसके लिए रास्कल थी। फिर भी वो बहुत शुद्ध भक्त थे, बहुत शुद्ध भक्त, सच में बड़े, बहुत, इतने महान कि क्या बोलूं। अब इस्कॉन्स फेक गुरु परंपरा एक्सपोज्ड की ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने ये 2 वीडियोस बनाए हैं कि किस तरह से भविष्य पुराण का गलत ट्रांसलेशन करके ये लोग अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इस्कॉन की तो भविष्यवाणी हुई है, जिसमें इनके ही मध्वाचार्य के लाइनेज वाले दीक्षित व्यक्ति इन्हें एक्सपोज करते हैं। उससे पहले ये फर्स्ट पार्ट इस्कॉन्स फेक गुरु परंपरा एक्सपोज का, जिसमें मैंने बताया कि कैसे इनकी परंपरा फेक है, और वो वर्स पद्म पुराण में है ही नहीं। परंपरा वाला पद्म पुराण में कहीं पे भी ये वर्स पाया ही नहीं गया, और ये लोग ढूंढ के भी नहीं देख सकते। इनको बस इतना बोलो कि ढूंढ के दे, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता दे, वर्स नंबर, ये नहीं बता पाएंगे पद्म पुराण का। और साथ में वो परंपरा गीता की नहीं है, वो कर्मयोग की है, ये स्वयं मैंने सब प्रूव किया है, आप देख सकते हैं। तो वो लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। तो चलो आप सुनते हैं, फाइनली इसे सुनते हैं कि ये क्या बोलता है। कई टीकाकार प्रभुपाद जी की निंदा करते हैं, आपके स्वामी महाराज, आपके प्रभुपाद जी तो बस जहां ना हो वहां भी भक्ति लगा देते हैं। गीता में भगवान बात कर रहे हैं कर्मयोग की, ज्ञान योग की, आपके प्रभुपाद जी कहते हैं यस, ज्ञान मींस डिवोशनल सर्विस। कई लोग तो कहते हैं आपके स्वामी महाराज ने ठीक से अनुवाद किया नहीं, भाषांतर किया नहीं। हाँ, रुकिए, इसका भी उत्तर है हमारे पास, अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं इस्कॉन वाले। देखो दिखा, ये खुद मानते हैं कि इन्होंने गलती की है, खुद मानते हैं कि इन्होंने गलत ट्रांसलेशन किया है, मानते हैं। तो कम से कम इस्कॉन के जो फ्लावर्स है, जो नपुंसक फ्लावर्स उनको कम से कम इतना मानना चाहिए कि तुम्हारे लोग खुद मानते हैं कि तुमने गलत ट्रांसलेशन की है। हाँ, इतना एक्सेप्ट कर लिया, आधी जीत तो हमारी तभी हो गई। तुमने जब ये एक्सेप्ट कर लिया ना, उसमें ही आधी जीत हमारी हो गई, इसमें ही आधी हार इस्कॉन की हो गई। और अब ये जो बोल रहा है कि हम लोग अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं, बेटा तुम्हारे पास जो बहाने होंगे ना, एक्सक्यूजेस, उसकी कमी पड़ जाएगी, उसके लाले पड़ जाएंगे, ऋण चुकाना पड़ेगा, फिर भी नहीं चुका पाओगे, क्योंकि तुम्हारे हर एक इवन 0.1% का भी जो एक्सक्यूज होगा ना, उसका भी मैं इतने खतरनाक लॉजिक से खंडन करूंगा कि तुम अपनी धोती छुपाते फिरोगे, जैसे मैं आज इस वीडियो में भी करने वाला हूं। तुम्हारे जो अस्त्र शस्त्र है,
अब उस अस्त्र शस्त्र की मैं जिस तरह से, जिस लॉजिक से धजिया उड़ाता हूँ, वो इतनी खतरनाक होने वाली है वो धजिया कि धोती के जितने छेद है ना वो भर नहीं पाओगे। चलो बोलो क्या है अस्त्र शस्त्र, हम भी देखते हैं, हम भी सुनते हैं। क्यों प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होता है वो कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्त के अतिरिक्त कुछ देख नहीं पाता। जब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठे थे, संन्यास रूप में महाप्रभु बैठे थे गोदावरी के तट पे, पर रामानंद राय तो देख रहे कृष्ण बैठे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु छल कर रहे थे, डंडा लेकर बैठते थे, और फिर तत्क्षण बदलकर मेघ श्याम वर्ण मोर मुकुटधारी वंशीधारी बैठे। रामानंद राय देख रहे, फिर बैठ गए सन्यासी, फिर श्याम सुंदर, फिर गौर सुंदर, फिर श्याम सुंदर, फिर गौर सुंदर। हमारे रामानंद राय जी तो कहते हैं, पहिला देखिला तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, ये भी तुम्हारा देखी मोई श्याम गोप रूप। पहले आपको सन्यासी देखा, अब श्याम गोप रूप देखा, हो क्या रहा है भगवान। महाप्रभु तो खेल रहे थे अपने भक्त के साथ। महाप्रभु कहते हैं, अरे क्या करूं, आप शुद्ध वैष्णव हो, जहां भी नेत्र पड़े तहां करे दर्शन। जहां आपका नेत्र दृष्टिपात होता है आप प्रभु का दर्शन करते हैं, ये तो आपकी महिमा है, मेरी नहीं। तो आपने देखा इन लोगों ने ये बहाना दिया है, ये बहुत ही वाहियात एक्सक्यूज है, क्योंकि हाँ ये बात तो सच है कि पराभक्ति की जो अवस्था है उसमें भगवत दर्शन ही होता है, भगवान के अलावा किसी का दर्शन नहीं होता, क्योंकि भक्ति भी अंत में अद्वैत रियलाइजेशन पर ही पहुंचाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये बात प्रभुपाद के लिए ये बात ये हो ही कैसे सकता है भाई, ये बहाना है। और भाई अगर तुम ऐसा बोलते हो कि हर जगह भगवत दर्शन करता है, तो भाई उसे रास्कल्स कैसे दिख जाते थे, हाँ उसे डेमीगॉड्स कैसे दिख जाते थे। उसे तो हर जगह भगवान के दर्शन होने चाहिए थे, उसके रास्कल्स दिखते थे, डेमीगॉड्स दिखते थे, उसे ये भी दिखता था कि महिलाओं को कैसे मर्द पसंद है, सब कुछ दिखता था। और एक बात, एक मिनट, ये प्रभुपाद का 3.3, ये प्रभु इस्कॉन की गीता में जो 3.3 का ट्रांसलेशन है, ये आप देखो 3.3 में श्री भगवान ने कहा, संसार में इस 2 प्रकार की श्रद्धा पहले कही गई मेरे द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानियों का, कर्म योग को ट्रांसलेट किया भक्ति योग के द्वारा भक्तों का। तो कर्म योग का ट्रांसलेशन क्या किया, भक्ति योग के द्वारा। तो भाई अगर उसे हर जगह भक्ति योग, भक्ति, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि वो इतना बड़ा शुद्ध भक्त था बेचारा कि मुंह पे उसके ग्लो भी नहीं था। बाकी जो रियल इवन महापुरुष संत होते हैं उनके मुंह पे पूरा ग्लो होता है, पता है। कोई भी महापुरुष संत को अगर पहचानना है तो उसके मुंह को देख लेना, उसका मुंह पे एक अलग सा तेज दिखाई देगा, एक ग्लो दिखाई देगा, जो प्रभुपाद के मुंह पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं था। और ये सबसे कॉमन तरीका है किसी भी संत को, रियल संत को पहचानने का। प्रभुपाद के मुंह पे कोई ग्लो नहीं था। तो खैर अब वो उसकी बात नहीं करूंगा मैं अभी। तो भाई उसे अगर हर जगह भक्ति ही दिखती थी तो उसे तो यहाँ पे ये ज्ञान योगेन का भी कर देना चाहिए था भक्ति योग के द्वारा, यानी पहला मार्ग भी भक्ति योग के द्वारा, दूसरा भी। इस तरह से ट्रांसलेट करना चाहिए था कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, कुछ इसे भक्ति योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। दोनों ही भक्ति दिख जानी चाहिए थी उसे। अगर उसे हर जगह ही भक्ति दिखती है, उसकी खोपड़ी में इस तरह से कुछ प्रॉब्लम था, केमिकल लोचा, तो उसे ये ज्ञान योग का ट्रांसलेशन भी भक्ति योग में कर देना चाहिए था, जैसे ये कर्म योग का ट्रांसलेशन भक्ति योग कर दिया। ऐसा कैसा कि वो लोचा कुछ टाइम पे ही आता है, कुछ टाइम पे चला जाता है, ऐसा कैसा केमिकल लोचा है भाई, ऐसे कैसे भक्त है। हाँ तू मुझे दिखाएगा, तू मुझे सिखाएगा, आप मुझे सिखाओगे रियल भक्त। वो पराभक्ति की अवस्था जो कि अद्वैत रियलाइजेशन है, मैं दिखाता हूं किसे कहते हैं, रुको। तो भाई ऐसे जो वर्सेस है वो गीता में थे कि जहां पे ये बात की गई है कि हर जगह भगवान को देखो, तो ऐसे वर्सेस को क्यों प्रभुपाद ने गलत ट्रांसलेट किया। आप तू बोल रहा है अमरेंद्र कि भाई शुद्ध जो भक्त होते हैं उनको भगवान के अलावा, प्रभु के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं मानता हूं ये बात। तो भाई ये जो प्रभुपाद की गीता, इस्कॉन की गीता 4.24 वाला जो वर्स है, उसमें तो उसी बात की गई है कि जो ये भी भगवान का स्वरूप देखता है, वो भी भगवान का स्वरूप, ये सब कुछ भगवान का स्वरूप देखता है, वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। लेकिन तुम्हारे प्रभुपाद ने तो इसका गलत ट्रांसलेशन किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम, इसे तो भगवत धाम दिखता था, भगवान नहीं दिखते थे। मतलब ये स्वार्थी लालची इतना था कि इसे भगवान नहीं, इसे भगवत धाम से ज्यादा मतलब था। मतलब इसे भगवान से प्रेम नहीं था, इसे भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम था। इसे भक्त कहेंगे। हाँ ये तुम्हारे ही चैतन्य महाप्रभु को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तुम्हारे नहीं, हमारे है, लेकिन बस तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु स्वयं लिखते हैं कि मुझे बार बार जन्म लेना है यहां पर ताकि मैं आपका नाम ले सकूं। लेकिन तुम्हारा प्रभुपाद इतना महान भक्त था कि उसे तो भाई भगवत धाम की चिंता थी, उसका मोटो ही बैक टू गॉडहेड था। ये है शुद्ध भक्त के लक्षण। तो भाई यहाँ पे अगर वो सच में ही भक्त था, शुद्ध भक्त था, तो यहाँ का ट्रांसलेशन उसे नहीं बदलना चाहिए था। यहाँ पे तो उसके जैसे शुद्ध भक्त की ही बात हो रही है कि सब कुछ भगवत स्वरूप देखता है, लेकिन वो तो उसने बदल दिया। लेकिन वही तुम्हारा ये भी तो भक्त है ना तुम्हारा, ये मुकुंदानंद,
जो गौड़िया वाला है, उसने तो इसका ट्रांसलेशन वही रखा कि फॉर दोज हु आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन गॉड कॉन्शियसनेस द ऑब्लेशन इज ब्रह्मन, द लेडल which is offered is brahman, the act of offering is brahman, and the sacrificial fire is also brahman. Such persons who view everything as god easily attain him. तो उसका अगर सच में उसे सब हर जगह भगवान ही दिखते थे तुम्हारे प्रभुपाद को, तो इसका ट्रांसलेशन उसको सही करना चाहिए था, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन अगर सही करता तो वो उसकी ही बात को प्रूव कर देता, लेकिन उसने तो इसका भी गलत ट्रांसलेशन किया। अब यहाँ पर बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, यहाँ पे भी इसने गलत ट्रांसलेशन किया 7.19 का प्रभुपाद ने, कि वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर, जबकि यहाँ पे लिखा है सर्वम सब कुछ, कि सब कुछ वासुदेव है। ये देखो तुम्हारे वो इससे भी दिखा देता हूं मैं। आफ्टर मैनी वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वन हु इज एंडोर्ड विद नॉलेज सरेंडर्स अनटू मी नोइंग मी टू बी ऑल दैट इज, ये जो भी कुछ है, हाँ ऑल दैट, ये जो भी कुछ है, सर्वम वासुदेव सर्वमिति, वो सब वो है। तो ये जो वर्सेस थे जिसमें बताया गया है कि सब कुछ भगवत स्वरूप है, उसको उसने गलत ट्रांसलेट क्यों किया? अगर सब कुछ उसे भगवान का ही स्वरूप दिखता था, इतना बड़ा शुद्ध भक्त था तो। हाँ, और ये जो महिलाओं पे जो टिप्पणियां की है उसे तो हम भूल ही कैसे सकते हैं? इतने महान भक्त की इतनी महान टिप्पणियां हम भूल ही कैसे सकते हैं? प्रभुपाद, ये देखो फिर से दिखा देता हूं खोल के तो और थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। देखो श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद कमेंट्री परपट 4.25.41, इसमें प्रभुपाद हमारे लिखते हैं कि इन दिस रिगार्ड द वर्ड विख्यातम इज वेरी सिग्निफिकेंट। अ मैन इज ऑलवेज फेमस फॉर हिज एग्रेशन टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल वुमन एंड सच एग्रेशन इज समटाइम्स कंसिडर्ड रेप। Although rape is not legally allowed, it is a fact that a woman likes a man who is very expert at rape. अब तुम्हारे प्रभुपाद को शुद्ध भक्ति नजर नहीं आई, भगवान नजर नहीं आए यहाँ पर इन सब बातों में? क्यों तुम्हारे ऐसा कैसा है? कोई बैटरी है क्या कि एक बैटरी लगा दे प्रभुपाद की खोपड़ी में, वो बैटरी जब उतर जाएगी तब उसे हर जगह भगवान नजर नहीं आएंगे, हर जगह भक्ति नजर नहीं आएगी, और जैसे ही बैटरी लगा के वो गीता ट्रांसलेट करेगा तब उसे भक्ति या भगवान हर जगह नजर आएंगे? ऐसा कुछ बैटरी लगाया था क्या तूने, मतलब तुम लोगों ने? यहाँ पे उसको ऐसा लिखना चाहिए था कि मैन अगर उसको हर जगह भक्ति भक्ति दिखती थी, इतना बड़ा शुद्ध था वो, तो मैन इज ऑलवेज फेमस फॉर हिज भक्ति टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल वुमन, ऐसा लिख सकता था। ऑलवेज फेमस फॉर हिज भक्ति योग, भगवत सेवा है, एंड अ वुमन लाइक्स अ मैन हु इज वेरी एक्सपर्ट एट भक्ति योग, भगवत सेवा। क्यों इस टाइम पे उसे भगवत सेवा याद नहीं आया? उसकी खोपड़ी में उसका शुद्ध वैष्णवत्व चला गया था, इस टाइम पे उसका शुद्ध वैष्णवत्व चला गया था। इसका भी ट्रांसलेशन वही कर देना चाहिए था कि हर वो ब्यूटीफुल वुमन जो है वो बहुत उसे पसंद है, ऐसा व्यक्ति जो वेरी एक्सपर्ट है भगवत सेवा, डिवोशनल सर्विस। बहुत शुद्ध वैष्णव बनाना है ना, मैं दिखाता हूँ, तुम्हारे सारे बहाने मैं तोड़ता हूँ। अब भागवतम 4.25.42, अब यहाँ पे व्हेन अ हस्बैंडलेस वुमन इज अटैक्ड बाय एन एग्रेसिव मैन, वाह, यहाँ पे प्रभुपाद को भक्ति नहीं नजर आ रही है, शुद्ध वैष्णवत्व की बैटरी जो है वो किसी ने चोरी कर ली थी इस टाइम पर। She takes his action to be mercy. वाह वाह, क्या बात है, कितने उच्च विचार है हमारे शुद्ध परम वैष्णव के। A woman is generally very much attracted by a man's long arms. हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, इतने शुद्ध विचार है। हाँ, उसको अगर वो इतना बड़ा शुद्ध वैष्णव था, उसमें बैटरी डाली हुई थी, तो उसे यहाँ पे भी लिखना चाहिए था कि when a husbandless woman is attacked by an भक्ति योगी devotional service person, she takes his action to be mercy. क्योंकि हर जगह भक्ति दिखती थी, यहाँ पे भी दिखना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे भी दिखना चाहिए था। क्यों भाई? एक मिनट, अब ये वाला भी देख लेते हैं, भागवतम 4.26.26, ये देखो, woman is generally always keep themselves beautiful so that they can be attracted to their lusty husbands. क्यों यहाँ पे उसको हस्बैंड लस्टी दिख रहे हैं, यहाँ पे उसको डिवोशनल सर्विस करने वाले नहीं दिख रहे? वो लिख सकता था क्योंकि उसकी खोपड़ी में थोड़ी बीमारी थी ना, हर जगह उसको भक्ति भक्ति दिखती थी, क्योंकि वो शुद्ध वैष्णव था, शुद्ध भक्त था। तो यहाँ पे लिखता व्हेन अ लस्टी डिवोशनल सर्विस, व्हेन अ भक्ति योगी हस्बैंड कम्स बिफोर हिज वाइफ, द वाइफ टेक्स एडवांटेज ऑफ द भक्ति एक्टिविटीज एंड एंजॉयज लाइफ। यहाँ पे उसको भक्ति क्यों नहीं दिखी? यहाँ पे उसको क्यों दिख रहा है कि भाई एग्रेसिव होता है, लस्टी हस्बैंड लस्टी होता है, और लड़कियों को ऐसे करते हैं तो मजा आती है, और उसको भी मजा आती है जो विधवा हो गई है। वाह वाह, देखो इतना महान शुद्ध वैष्णव तो भाई ना वल्लभाचार्य हुए हमारे, ना मध्वाचार्य हुए, ना हमारे रामानुजाचार्य, कभी किसी कोई इतना शुद्ध हुआ ही नहीं है, कोई इतना शुद्ध नहीं हुआ है भाई। हमारे प्रभुपाद ही ऐसे शुद्ध पैदा हो गए हैं, इतना शुद्ध पैदा हुआ है कि क्या बताऊं, अब मैं तारीफ नहीं कर सकता, मैं तारीफ नहीं कर सकता। अब ये हमारे और एक और बात मैंने वीडियो में बहुत बार बताया है कि हर जगह से भक्ति लिखा है, सिर्फ इतना ही गलत नहीं है, वो तो गलत है ही, उसके अलावा बहुत सारे लिटरल ट्रांसलेशन भी इसने गलत किए हैं, बहुत सारे
बहुत सारे 1000 ट्रांसलेशन क्रॉस चेक करके देख लो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद के गलत मिलेंगे। अब देखो ये 3.28 वाला भी देख लो, ये कहीं पे भी देख लेना, यहाँ पे वर्ड्स आता है गुणा गुणेषु वर्तन्त, कि तत्वज्ञानी देखता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। लेकिन इसका देखो इसने ट्रांसलेशन क्या किया है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, जबकि वो बात लिखी ही नहीं कि गुण ही, वो इस तरह से देखता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि उसने हर जगह भक्ति योग लिख दिया, बस वही गलत ट्रांसलेटेड है। उसने जो लिटरल जो मतलब और भी जो ट्रांसलेशंस है, हाँ, जैसे अक्षरम ब्रह्म परमम, उसका भी ट्रांसलेशन देखना उसका और कंपेयर कराना। वो तो मैंने मतलब उसके ऊपर वीडियो बनाया, वीडियो बनाते हुए भी मैंने उन वीडियोस में कहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही गलत ट्रांसलेटेड है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे वर्सेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति किया है वो गलत ट्रांसलेटेड है। और भाई कितने लोग कहते हैं कि भक्ति ओरिएंटेड है। किसने हक दिया? हक किसने दिया प्रभुपाद को भगवान की बातों को बदलने का? किसने हक दिया? भक्ति ओरिएंटेड आचार्य तो रामानुजाचार्य भी थे, उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया? हाँ, ध्यानेश्वर जी भी थे, उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया? वल्लभाचार्य जी जैसा भक्त कौन होगा, उन्होंने भी ऐसा क्यों नहीं किया? वल्लभाचार्य के ट्रांसलेशन से आपने मिलाया? ट्रांसलेशन मिलाए प्रभुपाद के? एक बार मिलाना, पता चल जाएगा। किसको बेवकूफ बना रहे हो? और तुम्हारा प्रभुपाद जो है उसे पूरी दुनिया रास्कल दिखती है। ये क्या है? ये सब वाणी कोट्स है प्रभुपाद के, ये देखो। क्यों? शुद्ध वैष्णव को तो हर जगह भगवान भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखता। ओ माय गॉड, मैं इतना इमोशनल हो गया ये बातें। अरे इस ऐसी बातें सुन के वही बेवकूफ लोग इमोशनल हो सकते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, और वो इस्कॉन के ही लोग हैं ब्रेनलेस, जिनको कोई ज्ञान नहीं। ऐसे अमरेंद्र तू कितना बड़ा सुअर है यार, तुझे थोड़ा सा भी दिमाग लगाना चाहिए था कि अगर हर जगह भक्ति दिखती तो वो वुमन के बारे में ऐसा बोल रहा था, तब भी दिखना चाहिए था। हाँ, व्हेन एन एग्रेसिव मैन की जगह बोलता वो व्हेन एन डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्त के लक्षण, वहां पे उसकी बैटरी बंद हो गई। और यहाँ पर उसे प्रभुपाद को, ये देखो ये वाणी कोट्स है, प्रभुपाद जी हमारे परम शुद्ध सात्विक वैष्णव शुद्ध भक्त लिखते हैं, द वुमन इज इंटरेस्टेड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड शूद्रा मीन्स दे आर इग्नोरेंट रास्कल्स। सी, वी डोंट सी, we see rascals. We are such a Shuddha Bhakt that we see rascals everywhere. Yeah. Therefore, he has mentioned his 3 names. And Shudra means they are ignorant rascals. Wow, what a great Bhakta he was. And here also, our beloved Prabhupada, they do not inquire that you rascal, where from you have brought this bread? Because they have no intelligence. Shudra, they are called Shudra. Wow. Shudra means those who have no intelligence. क्या बात है, लवली। यहां पे भी देखो, a dog cannot live without master. A dog, if he hasn't got a good master, is a street dog. He may be killed at any time. He has no protection. Therefore, this very word is used. Shudra means dog. He must have a master, otherwise he cannot live. So there are classes of men, Shudras. देखा, यहाँ पे उसको भक्ति, वो बैटरी जो है वो डाउन हो गई होगी ना। हो सकता है वो बैटरी किसी मतलब क्या सोलार से चलती हो या पता नहीं कहाँ से चलती है, चार्ज करना भूल गए होंगे। ये सब बोलते वक्त लिखते वक्त उसकी शुद्ध सात्विक वैष्णवत्व भक्तत्व गायब हो जाता था। सो सैड। फिर यहाँ पर प्रभुपाद, शूद्रा इज टू बी कंट्रोल्ड ओनली, दे आर नेवर गिवन टू बी फ्रीडम। जस्ट लाइक इन अमेरिका द ब्लैक्स वेर स्लेव्स, दे वर अंडर कंट्रोल, एंड सिंस you have given them equal rights, they are disturbing, most disturbing, always creating a fearful situation. Uncultured and drunkards, what training they have got? They have got equal right. Wow, wow, that is best to keep them under control as slaves. बिल्कुल अवश्य प्रभुपाद, आप इतने बड़े महान शुद्ध भक्त हैं, आपकी बात तो अवश्य मानेंगे हम। तो भाई अमरेंद्र भोगता है अपने वीडियो में कि शुद्ध भक्त को हर जगह भगवान के ही दर्शन होते हैं, हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन हमारे प्रभुपाद जो है, हम देख सकते हैं वो इतने बड़े शुद्ध भक्त थे कि उनकी विचारधाराएं क्या थी। ये देखिए, ये हमारे ही प्रिय प्रभुपाद है, सुनिए पढ़िए। प्रभुपाद जी हमारे भोगते हैं कि व्हेन इट विल टीच मिलिट्री आर्ट विद तिलक सोल्जर्स विद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ही वांट दैट मार्चिंग विद मिलिट्री बैंड। हृदयानंदा बोला यस प्रभुपाद यस। फिर प्रभुपाद बोला व्हेन देयर विल बी मिलिट्री मार्च ऑफ कृष्णा कॉन्शियस सोल्जर्स, एनीवन हु डज नॉट बिलीव इन कृष्णा, ब्ला, द सेम प्रोसेस एज द मोहम्मदियंस डिड with sword and Quran, we will have to do that। भाई इतना शुद्ध भक्त है कि उसे हर जगह भगवान दिख रहे हैं, हाँ, तभी वो मारने की बात कर रहा है। कितना शुद्ध भक्त है, ओ माय गॉड। मुझे तो शर्म आ गई कि
कि मैं भक्त हूं भी या नहीं हूं। इतना शुद्ध सात्विक, हमारे प्रभुपाद का शुद्ध सात्विक चेहरा देखकर, उसकी बातें सुनकर मुझे खुद के भक्तत्व पे शर्म आ रही है कि मैं इतना शुद्ध भक्त क्यों नहीं हूं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, डू यू बिलीव इन कृष्णा और नॉट? नो सर। ब्ला, वेरी गुड, ऑसम। देखो, ऐसी बातें तो एक शुद्ध भक्त ही कर सकता है। आपने कभी सुना है भाई, कभी रामानुजाचार्य को सुना है ऐसी बातें बोलते हुए? अरे नहीं सुना होगा, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे ही नहीं। कभी वल्लभाचार्य को ऐसी बातें बोलते हुए, लिखते हुए सुना है? नहीं सुना, क्योंकि वो भी शुद्ध भक्त नहीं था, ऐसे ही था कोई। कभी निम्बार्काचार्य को सुना है ऐसे बोलते हुए? नहीं, अरे वो भी ऐसे ही था, कोई शुद्ध भक्त नहीं था। कभी इसको सुना, कभी उसको, भूषण को सुना? नहीं। इसके बिमला को सुना? नहीं। तो कोई शुद्ध भक्त नहीं थे। या भाई, ये तो हमारे वही प्रभुपाद ही बोल सकते हैं, इतने महान शुद्ध भक्त, जिनको हर जगह भगवान के इतने दर्शन होते हैं, हर जगह इतना भगवान दिखते हैं, हर जगह प्रभु ही दिखते हैं कि वो तो ब्लाम 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 करना चाहते हैं। सोचो, ऐसे महान शुद्ध भक्त से आप कभी मिले हो? नहीं मिलोगे। ये पूरे युग में एक ही होता है ऐसा, हमारा शुद्ध सात्विक निर्मल एकदम डायमंड जैसा हमारा प्रभुपाद। क्या बात है। और इतना बड़ा सात्विक था, इतने महान भक्त थे कि उनको रास्कल के अलावा कोई दिखते ही नहीं थे भाई। शुद्ध जो महान भक्त नहीं होते, जो ऐसे चिल्ला चालू होते हैं डॉग्स, उनको हर जगह भगवान दिखते हैं। और जो एकदम शुद्ध भक्त होते हैं, उनको हर जगह रास्कल्स दिखते हैं। ये रास्कल, वो रास्कल, हर जगह डेमीगॉड दिखते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये देखिए प्रभुपाद की लीला। प्रभुपाद कह रहे हैं देखो, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, जिन्होंने इतनी बुक्स लिखी स्पिरिचुअलिटी पर, ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के लिए बोल रहा है ये सुअर कि वो रास्कल था। विवेकानंद जी पे बोल रहा है कि वो भी रास्कल था, फूल था। ये ऐसा शुद्ध भक्त है कि इसको सब रास्कल दिखते हैं। जो थर्ड क्लास भक्त होते हैं उन्हें हर जगह भगवान दिखते हैं, लेकिन जो सबसे फर्स्ट क्लास भक्त होते हैं इन्हें हर जगह रास्कल दिखते हैं। समझ रहे हो? यस, समझो, अच्छे से समझो, प्रभुपाद की लीला को समझो। अब ये भी देखो, विवेकानंद, देयर आर ऑल चीटर्स, विवेकानंद हैड नो नॉलेज। ये इतना, ही वाज सच अ रास्कल। वाह 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 वाह। औरोबिंदो रास्कल, पूरी दुनिया रास्कल। यही तो शुद्ध भक्त की निशानी है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? यही तो शुद्ध भक्त की निशानी है। इसी प्रकार के भक्त की तो ये अमरेंद्र बात कर रहा है। हाँ, आपकी बुद्धि कम है कि आपको ये नजर नहीं आ रहा प्रभुपाद इतना महान शुद्ध भक्त है। देखो भागवत पुराण, अब मैं दिखाता हूं इनकी परम प्रियतम भागवत पुराण, जिसके लिए टॉप मोस्ट यहां वहां भूखते रहते हैं पूरा दिन। उसी भागवत पुराण से आप देखिए 11.2.44 एंड 2.45, जहां पे स्वयं राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है, वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। तो नौ योगेश्वर जो है वो बोलते हैं, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से है, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर, न्यून और अधिकता ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, न्यून अधिकता, कि ये छोटा, ये ज्यादा, ये कम, ये बड़ा, ऐसा ना देखकर। लेकिन प्रभुपाद तो फर्स्ट क्लास शुद्ध भक्त है, उन्हें तो डेमीगॉड्स दिखते थे, सुप्रीम गॉड दिखते थे, छोटा बड़ा दिखता था। तो ये फर्स्ट क्लास गॉड की निशानी, फर्स्ट क्लास डिवोटी की निशानी है कि उन्हें सब जो लोग छोटे बड़े रास्कल बास्कल सब दिखते हैं। इवन कृष्णा भी 3 टाइप के दिखते हैं। वाह, ये योगेश्वरों को क्या पता, ये तो बस ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही बोल रहे हैं, बस सुन लेते हैं क्या बोलते हैं। भगवत सत्ता को ही देखता है, देखा, जो कहीं भी न्यूनाधिकता ना देखकर, कि छोटा बड़ा ज्यादा कम ना देखकर, सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है। और साथ ही समस्त प्राणियों, समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यष्ट रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। नहीं भाई नहीं, ये गलत है, ये भागवत पुराण रॉन्ग है। हमारे लिए तो भाई उत्तम भक्त वही है जिसको हर समय ये दिखता है कि वुमन लाइक्स रेप, वुमन लाइक्स समवन हु अटैक्स हर एग्रेसिवली। हमारे लिए तो शुद्ध भक्त वही है जो हर जगह, जिसको हर कोई रास्कल दिखे, ये भी रास्कल, वो भी रास्कल, उसका भक्त भी रास्कल, उसका भक्त भी रास्कल, ये संप्रदाय रास्कल। अब फिर ये क्या कहते हैं, ये जो हमारे क्या कहते हैं, ये जो डेमीगॉड्स, वो सब रास्कल्स। ये है शुद्ध भक्त की निशानी। हर जगह रास्कलो हम सर्वम रास्कलम, सर्वम खलविदम रास्कलम। देखा, फर्स्ट क्लास जो डिवोटी होता है उसको हर जगह रास्कल सी दिखते हैं। तो भाई अमरेंद्र, तू तो गलत था, टीकाकार प्रभुपाद जी की निंदा करते तू गलत था, तू जो यहाँ पे भौंका, भी नेत्र पड़े तहां करे दर्शन। जहां आपका नेत्र दृष्टिपात होता है, आप प्रभु का दर्शन करते हैं, ये तो आपकी महिमा है, मेरी। वाह वाह,
हमने देख लिया प्रभुपाद इतना महान भक्त था, उसको हर जगह प्रभु के ही दर्शन होते थे। सच में देख लिया, आज दिल भर गया, दिल भर गया, सच में दिल भर गया। आज आंखों से इतने आंसू आ गए मेरे प्रभुपाद की लीलाएं पढ़ पढ़कर, कि कैसा महान व्यक्ति था, हर जगह इसे भगवान ही दिखते थे। अब ये जो है अलग अलग बहाना करते हैं कि प्रभुपाद के ट्रांसलेशन इसके है, इसके है, इसके है, वो सब झूठ है। बस एक काम करो, आज ऑनलाइन दुनिया है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, PDF डाउनलोड करो फटाफट, और ये मध्वाचार्य का नाम ले तो मध्वाचार्य से भी कंपेयर करा लो। हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे ये रामानुजाचार्य के ट्रांसलेशन से कंपेयर करा के मैंने बनाया, ये वाला कहाँ गया, ये तो पहले देखना। वैसे ही रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, बलदेव भूषण, निम्बार्काचार्य, सबसे कंपेयर करवा के मैं इनकी बैंड बजाऊंगा। इसलिए इनके सारे बहाने जीरो। और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी रेफरेंस दिखाते हैं, आप बस वो सारे श्लोक जो है उनसे पहले तो श्लोक नंबर मांगना, क्योंकि बहुत सारे में तो श्लोक नंबर देते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने गलत ट्रांसलेट किया है। अगर श्लोक नंबर कुछ कुछ में दे भी दे तो वहां पे जाके आप खुद ऑनलाइन चेक कर लेना ट्रांसलेशंस, आपको पता चल जाएगा। जितने भी चैतन्य महाप्रभु के लिए ये लोग जो ट्रांसलेशन दिखाते हैं वो सब रॉन्ग ट्रांसलेटेड है, सब में गलत ट्रांसलेशन किया है इन लोगों ने। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु के नाम पे जो उछल रहे हैं, इनका उछलना जल्द बंद होगा। जैसे इन लोगों ने ये स्वीकार कर लिया ना कि हाँ भाई हमने गलत ट्रांसलेशन किया है, स्वीकार किया ना, बस आधी जीत हमारी उसी में हो गई है। अब आधी जीत और हो जाएगी जब हम चैतन्य महाप्रभु की रियलिटी भी एक्सपोज कर लेंगे। और सबसे बड़ी जीत तो इसमें थी जब हमने इस्कॉन फेक गुरु परंपरा पे प्लेलिस्ट बनाई। आगे और भी आएगी, ये प्लेलिस्ट थोड़ी कंटिन्यू होगी, क्योंकि इनको मुझे 1% का भी एक्सक्यूज जो है वो देना नहीं है। और एक बात, इस्कॉन एक्सपोज्ड सीरीज की जो ये प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो है, क्योंकि ये लोग हर जगह भोंकते हैं ना कि भाई सबका सार भक्ति है, भक्ति है, लेकिन इनकी भक्ति की परिभाषा रियल भक्ति की है ही नहीं। जो रियल भक्ति जो शास्त्रों में है, इनसे इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो ये वीडियो आप जरूर देखना कि रियल भक्ति किसे कहते हैं, और क्या गीता में दूसरे मार्गों को छोटा बताया गया है। मैंने यहाँ पर बुक खोल खोल के प्रूव किया है, बुक खोल खोल के इसमें प्रूव किया है मैंने, और मैंने ये रिप्लाई भी दिया था ब्रेव वैल्यू एजुकेशन को। तो मैं इसकी लिंक भी नीचे डाल दूंगा कि क्या कृष्ण ने सिर्फ उपासना करने वाले भक्तों को ही श्रेष्ठ बताया है गीता में, ऐसे करके मैं इसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में अवश्य डालूंगा। तो बस इतना ही मुझे कहना है भाई कि ऐसे महान शुद्ध वैष्णव की इज्जत करो, क्योंकि ऐसा महान शुद्ध वैष्णव तो भाई कभी पैदा हुआ ही नहीं है। आज तक के जितने भी ट्रांसलेटर्स थे जिन्होंने सही ट्रांसलेट किया, बस अपने मंतव्य को कमेंट्री में अपनी राय दी, वो जितने भी सही ट्रांसलेटर्स थे दे वर ऑल रास्कल्स। इनमें इनके वैष्णवाचार्य भी आ गए संप्रदाय के, क्योंकि उन्होंने भी तो सही ट्रांसलेशन किया है ना, क्योंकि उन्होंने भी हर जगह ट्रांसलेशन को बदला नहीं है, तो इसलिए वो भी शुद्ध वैष्णव तो थे नहीं, शुद्ध भक्त तो थे नहीं। क्योंकि रामानुजाचार्य को कर्मयोग में कर्मयोग ही दिखा, ज्ञान योग में ज्ञान योग का ही ट्रांसलेशन दिखा, इसलिए रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब कोई वैष्णव नहीं थे, सब रास्कल्स थे, दे वर ऑल रास्कल्स। एकमात्र शुद्ध सात्विक वैष्णव हमारा प्रभुपाद के रूप में ही पैदा हुआ है, जिसके मुंह पे कोई ग्लो नहीं है। संतों के मुंह पे जैसे ग्लो होता है, इसके मुंह पे कोई ग्लो नहीं है, बल्कि काली छाया नजर आती है। ऐसा जो हमारा शुद्ध सात्विक परम वैष्णव है, एकमात्र शुद्ध भक्त ऐसा प्रभुपाद जो अभी अभी पैदा हुआ है, हमें तो सौभाग्य मानना चाहिए कि उसकी पिक्चर है। देखो इतने बड़े बड़े जो रास्कल्स हुए, उनकी तो पिक्चर हमारे पास है नहीं, उनकी किसी की पिक्चर नहीं है, लेकिन इतना महान शुद्ध भक्त जिनको हर जगह रास्कल्स के ही दर्शन होते थे, ऐसे व्यक्ति की तो पिक्चर भी हमारे पास है। हमें तो कितना सौभाग्य मानना चाहिए। पिक्चर भी इतनी महान है कि कोई ग्लो ही नहीं दिखता, कोई मुंह पे तेज ही नहीं दिखता। ऐसी महानता होगी किसी की? नहीं हो सकती। अपनी माया शक्ति से उसने अपने तेज को छुपाया हुआ है, आप लोग नहीं समझ सकते। आपको भी वैसा शुद्ध वैष्णव भक्त बनना पड़ेगा, दूसरों को रास्कल रास्कल बोलना पड़ेगा, तब आपको प्रभुपाद के वो जो ग्लो है वो दिखने लगेगा, रिवेल हो जाएगा। कीप इट सीक्रेट। चलो बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जो वीडियोस है वो देखना मत भूलना, अगर ना देखे हो तो। अरे हाँ, ये मैंने प्रभुपाद का एक ट्रांसलेशन 15+ ट्रांसलेशन से कंपेयर कराया है, इनके वैष्णवाचार्यों का भी दिखाया है, ये भी देख लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा। इस्कॉन गीता एक्सपोज नॉट एज इट इज वाला वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।